ओम भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और मैं सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहूँगी और उसके पश्चात बहुत खुशी हो रही है आप लोग को बताते हुए कि रोज़ एक छोटा छोटा एपिसोड भगवत गीता का संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी में अनुवाद के साथ मैं आप सबके सेवा में लेकर उपस्थित होंगी। आप सब ज़रूर उसे सुने, देखें और अपना मंतव्य हमारे साथ साझा करें। तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरी ये वंदना। समर्पित श्री रामचरितमानस में भगवान राम के द्वारा शिव वंदना की गई, शिव स्तोत्र किया गया, आप सभी को समर्पित। नमामि स्मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोथितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासगारं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लशद्वालवालन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् मानाथ पादारविन्दं भजन्तिङ्गलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतापत्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमासीस शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोखे जे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हर हर महादेव। और एक और स्तोत्र आप सबके सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्य नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। और कुछ पंक्तियाँ मैं स्वरचित समर्पित करती हूँ जो भगवान भोलेनाथ के पुकार में मैंने लिखा है। हे महादेव हे बैरागी हे जटाजूट हे कैलासी
हे महादेव हे बैरागी, हे जटाजूट हे कैलासी, हे नीलकंठ हे दुखहर्ता, हे त्रिभुवन के पालन करता, हे निर्विकल्प हे चिदाकाश, हे निराकार हे विषपाई, हे महाकाल हे मृत्युंजय, जीवन दाता हे अविनाशी, हे महाकाल हे मृत्युंजय, जीवन दाता हे अविनाशी। हम कब से तुझे पुकारे रहे, कर बद्ध हैं तेरे द्वार खरे, हम कब से तुझे पुकारे रहे, कर बद्ध हैं तेरे द्वार खरे। संघर्ष में रत दिन रात अरे, तेरे संबल का आस लिए, संघर्ष में रत दिन रात अरे, तेरे संबल का आस लिए। जागो जागो हे महादेव, जागो जागो हे महादेव, हे गिरीश शंकर जागो, जागो जागो हे महादेव, हे गिरीश शंकर जागो। जग त्रिविध ताप से तरप रहा, हे मृत्युंजय निद्रा त्यागो, हे मृत्युंजय निद्रा त्यागो, हे मृत्युंजय निद्रा त्यागो, हे मृत्युंजय निद्रा त्यागो, हे मृत्युंजय निद्रा त्यागो। संसार ये त्रिविध ताप से तरप रहा है, भगवान भोलेनाथ अपने निद्रा का त्याग करें। जिस तरह से उन्होंने संसार के समस्त विष को धारण कर संसार को अमृत से सींचा है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ हमारे हृदय के समस्त विष का समन करें, हमें अमृत धार से सींचे। कुमार संभव के प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास ने लिखा, माता पार्वती हिमाचल के घर जन्म ली, शिव को पाने के लिए तत्पर थी, लेकिन जब कामदेव का भस्म हो गया, भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिए। और इस घटना से माता पार्वती में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने अन्य सौंदर्य के प्रति उन्हें के मन में तिरस्कार का भाव जगा और वो उनका ये विचार था कि जो सौंदर्य भगवान भोलेनाथ को नहीं जागृत कर सकी, उस सौंदर्य का क्या उपयोग है। और माता पार्वती बहुत ही अल्पायु में गौरी शिखर पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्रासन के डोलने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आसन भी डोला और भगवान करबद्ध होकर प्रस्तुत हो गए माता पार्वती के सामने को, हे पार्वती, मैं तो आपका खरीदा हुआ दास हूँ, प्रीत दास हूँ। प्रथम श्लोक का आस्वादन कीजिए आप लोग कुमार संभव महाकाव्य के। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्निरथा मनो, तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, निनिंदि रूपं हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। और इस घटना के बाद माता पार्वती गौरी शिखर को प्रस्थान करती है और हम फिर मिलते हैं अपने एक भक्ति एपिसोड के साथ कल। तब तक के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।